एक ऐसी लग्जरी कोठी जो 1930 के दशक में एयर कंडीशन हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ रामपुर में स्थित कोठी खास बाग की, जिसको रामपुर के नौवें नवाब हामिद अली खान ने 1930 के दशक में बनवाया था। इस कोठी में 1930 के दशक में सारी ऐशो आराम की सुविधा उपलब्ध हुआ करती थी, जैसे कि नवाब का प्राइवेट स्विमिंग पूल, प्राइवेट सिनेमा घर, लग्जरी बेडरूम और भी बहुत सारी लग्जरी चीजें इस कोठी में 1930 के दशक में हुआ करती थी। इसी की जानकारी हासिल करने के लिए मैं निकल पड़ा अपने घर से। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका वीरू वर्मा। और आज मैं आपको लेके आऊँ रामपुर के नवाब जो कि हामिद अली खां थे, उनकी कोठी खास बाग में। तो अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं वो कोठी कैसी दिखती है। बाकी ये जो आप पीछे का नज़ारा देख रहे होंगे ये कोठी खास बाग का ही है और यही रोड जाता है अंदर की साइड, जो कि रामपुर के नौवें नवाब थे। और उन्होंने ऐसा बताते हैं कि इस कोठी में सारे ऐशो आराम की चीज़ें उस टाइम पे 1930 के दशक में हुआ करती थी। तो चलते हैं अंदर की साइड और आपको दिखाते हैं कोठी कैसी दिखती है। बाकी इसके बारे में देता हूँ आपको पूरी जानकारी, बाकी बने रहिए ब्लॉग में। ये जो आपको सामने दिख रहा होगा ये है कोठी खास बाग का मेन गेट, और जो आपको साइड से नजर आ रहे होंगे वहां पर नवाब के पहरेदार खड़ा हुआ करते थे। अब तो ये बिल्कुल खंडर जैसा हो गया है। बाकी यहीं से है रास्ता कोठी खास बाग को जाने के लिए। बाकी चलते हैं फ्रेंड और दिखाते हैं आपको कोठी कैसी दिखती है। बाकी बने रहिए ब्लॉग में। और ये रही कोठी खास बाग। फ्रेंड अपने पहुंच चुके हैं कोठी खास बाग पे और पीछे आप देख सकते हैं इस कोठी का नज़ारा। बताते हैं कि ये जो यहाँ के नवाब हुआ करते थे, उनकी जो रियासत थी वो 400 एकड़ में फैली हुई है और बहुत अच्छी है कोठी। और इसके कोठी के बारे में बताया जाता है कि इसमें पहले 205 कमरे हुआ करते थे जो कि एयर कंडीशन थे, जिनमें यहाँ पर एक बर्फ़ खाना भी था जिसके द्वारा आप पंखे लगा के सारे कमरों में ठंडी हवा का प्रबंध किया जाता था। और ऐसा बताते हैं कि इस कोठी में सारी ऐशो आराम की चीज़ें आज भी रखी हुई हैं, मगर अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर अंदर आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जुर्माना दिया जाएगा। बाकी मैंने जितनी जानकारी हासिल की है उस कोठी के बारे में, तो ऐसा बताते हैं कि इस कोठी में जो अंदर सीढ़ी लगी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, तो उसमें जो आपका ताजमहल में पत्थर लगे हुए हैं वो सेम पत्थर इस कोठी में भी लगे हुए हैं। अंदर की साइड जो सीढ़ी लगी है, वो सीढ़ी बनी हुई है वो संगमरमर के पत्थर की बनी हुई है। बाकी बहुत लग्जरी है अंदर से। और ये आपको दिख रहा होगा एक फाउंटेन, जिस टाइम पे नवाब रहा करते थे उस टाइम पे बताते हैं कि इसमें गुलाब जल और केवड़े का पानी इसमें डाला जाता था, या कि यहाँ का पूरा एरिया जो कि है खुशबू से महकता था। मैं आपको दिखाता हूँ इस कोठी का पूरा व्यू। इस कोठी में 1930 के दशक में सारी ऐशो आराम की सुविधा उपलब्ध हुआ करती थी, जैसे कि नवाब का प्राइवेट स्विमिंग पूल, प्राइवेट सिनेमा घर, लग्जरी बेडरूम और भी बहुत सारी लग्जरी चीजें इस कोठी में 1930 के दशक में हुआ करती थी। इस कोठी का मेन गेट, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये है इस कोठी का मेन गेट। और इसके अंदर जाना बिल्कुल मना है। ये अपने टाइम पे
क्या ही बेहतरीन कोठी रही होगी। बहुत ही लग्जरी कोठियों में इसका नाम आता था। और ये है कुछ यहाँ का गेट, जो कि नवाब साहब के टाइम का ही है। और इस गेट की आप इस गेट का साइज़ देख सकते हैं कि इस गेट का साइज़ क्या है। नवाब हामिद अली खान ने ये मस्जिद बनवाई थी। और ऐसा बताते हैं कि जो नवाब के वजीर हुआ करते थे वो यहाँ पर आके नमाज अदा करते थे। बाकी आप ये सामने जो कमरे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नवाब के वजीर रहा करते थे। और ऐसा भी बताते हैं कि नवाब के टाइम पे ये कमरे भी एयर कंडीशन हुआ करते थे। इसमें बताते हैं कि एक खजाना गिरा भी था, इसमें मतलब खजाना रखा जाता है। और ऐसा भी बताते हैं कि नवाब के जो खजाना है उसमें कई बार चोरी भी हुई थी। और उसमें ऐसा बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान वस्तुएं, हीरे जवाहरात रखे जाते थे। ऐसा बताते हैं कि इस कोठी में नवाब का एक खजाना गिरा भी था, जिस तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजों को पार करना पड़ता था। और ऐसा भी बताया जाता है कि प्रत्येक दरवाजे में आधुनिक तरीके के ताले लगे रहते थे। और उस खजाने की रखवाली करने के लिए नवाब ने गोरखाओं को लगाया था। ऐसा बताया जाता है कि नवाब के हथियार गृह में लंदन से आई पिस्टल और बंदूकें आज भी मौजूद हैं। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले के नवाब क्या ही शाही जिंदगी जिया करते थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ फ्रेंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।